Good morning students, myself Mahesh Kumar Sharma. Today I will discuss some important entries related to class 11th. क्लास 11th में कुछ हम स्पेशल एंट्रीज पढ़ना है, जो आज हम उसको हम देखेंगे कि स्पेशल जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके एंट्री कैसे पास किए जाते हैं, आज हम उसको देखना है। तो फर्स्ट इज बैड डेट्स, पहला लिखा हुआ है बैड डेट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्लास में एकदम न्यू हो, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी टर्म ऐसा जो आप लोग को नहीं पता हो तो उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ टर्म्स, उसकी मीनिंग क्या होगी उसको हम बताएंगे, देन आफ्टर उसकी एंट्री बताएंगे। तो बैड डेट्स होता क्या है फ्रेंड? बैड डेट्स इट मीन्स कि जैसे कि बहुत सारे बिजनेस में अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो कुछ कैश करते हैं और कुछ क्रेडिट पर भी करते हैं। तो जो कैश करते हैं उसकी एंट्रीज मैंने बता दी है, बट कुछ क्रेडिट पे करते हैं। इन फ्यूचर जो उधार हम क्रेडिट पर बेच देते हैं कोई भी सामान, बट उसको रिसीव करने में हमको क्या होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बट हम रिसीव भी नहीं कर पाते, इट मीन्स कि रिकवर नहीं कर पाते। तो which amount that not recovered by business या businessman, that amount will be known as bad debts। मतलब वह अमाउंट जो हम उधार बेच देते हैं बट उसको फ्यूचर में हम रिसीव नहीं कर पाते, मतलब रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। जैसे हम लिखा when the goods are sold to a customer on credit, जब हम लोग कोई भी गुड्स किसी कस्टमर को क्रेडिट पर क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, एंड इफ द अमाउंट बिकम्स इरिकवरेबल। इरिकवरेबल मतलब, कवरेबल मतलब जो हम कवर कर लेते हैं, इरिकवरेबल का मतलब कि जो हम रिकवर नहीं कर पाते। इरिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, उसके कारण, किसके, उसके इंसॉल्वेंसी के कारण, और फॉर सम अदर रीजन या किसी और रीजन के कारण, द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। जो अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाते हैं इन फ्यूचर में, वो अमाउंट क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स। एक बार फिर से कि हम जब किसी कस्टमर को क्रेडिट पर कोई भी गुड्स क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो उससे जो भी सोल्ड किए हैं फ्यूचर में वह अमाउंट जो उधार उसको सोल्ड किए हैं बट उसको हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन के कारण या उसके इंसॉल्वेंसी के कारण, तब हम उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है। अब बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, हम मान लो कि 5,000 के माल उधार बेच दिया, ठीक, उधार बेच दिया। अब उधार बेच दिया, उसमें से सपोज करो कि ये 5,000 का जो जिस कस्टमर को मैंने सेल किया है वह कस्टमर इंसॉल्वेंसी हो गया, या तो कहीं चला गया, या किसी और रीजन के कारण हम वह 5,000 का अमाउंट का गुड्स जो उसको उधार पर बेचे थे उसको हम रिकवर नहीं कर पाए, इट मीन्स उससे वसूल नहीं पाए, तो वह 5,000 का माल जो अमाउंट रहेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, बैड डेब्ट्स। ठीक है। तो इसके ये जो हम बिजनेस से हम बेच रहे हैं, अगर मिल जाता मेरे बिजनेस में आता तो मेरा उससे अकाउंट क्या होता है, इंक्रीमेंट होता, कैश बढ़ता, बट नहीं मिला है इसलिए बिजनेस का वो क्या है, लॉस है, बिजनेस का वो लॉस है। तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे क्या, एंट्री में बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या गुड्स है, ठीक है। इसकी एंट्री क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी अमाउंट रहेगा उसको कोई भी रीजन के कारण अगर वो डूब जाता है, हमको नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग बैड डेब्ट्स बोलते हैं। बैड डेब्ट्स जो अपने आप फर्म में एंट्री करेगी वो क्या करेगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि फर्म का ये लॉस है, बट जो कस्टमर को हम जिस कस्टमर को हम सेल किए हैं उस कस्टमर का ये क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, वो अपने यहाँ जस्ट अपोजिट इसकी एंट्री करिएगा टू कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम स्पेशल एंट्रीज की बात करें जो हम इसके साइड में लिखे हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं कि स्पेशल एंट्री जो है उसकी हम
एंट्री कैसे पास आउट करते हैं। तो पहला है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब क्या है कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या है कि कुछ जैसे कि ए है फर्म, ये क्या है फर्म, बी क्या है कस्टमर है, इसको हमने 5,000 का माल उधार पर क्या है क्रेडिट पर बेच दिया, ठीक। तो इसको जब बेचा तो इसका क्या है कि ये किसी भी कारण जब इससे हम पूरी की पूरी ये 5,000 के अमाउंट जब तक रिसीव नहीं कर पाएंगे तब तक ये 5,000 किस अकाउंट के नाम से जाना जाएगा बैड डेब्ट्स। बट इन फ्यूचर बी को क्या किया हम लोग पकड़े, मान लो जिसका बिजनेस उसको अचानक बी को क्या किया पकड़ा और जो 5,000 का माल उसको बेचा था उसमें से सपोज करो कि 4,000 उससे हम लोग क्या कर दिया रिकवर कर पाए, बाकी 1,000 का उससे हम रिकवर नहीं कर पाए। जो 5,000 को उसको उधार हमने सेल किया था उसको पकड़े तो 4,000 उससे हम लोग किसी तरह क्या कर लिए रिकवर कर लिए, बाकी 1,000 तो भी रिकवर नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या करेंगे 5,000 जब तक वो बैड डेब्ट्स के नाम से था तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे कैश। बट उसको जब पकड़े तो 4,000 का क्या हुआ हमको माल या 4,000 रुपये कैश रिसीव हो गया, ठीक है, या 4,000 का किसी भी तरह उससे हम 4,000 वसूल कर लिए। जब इसको 4,000 वसूल कर लिए तो मेरे बिजनेस में वो क्या है आएगा। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल्स व्हाट इज कम्स इन डेबिट व्हाट इज गोज आउट क्रेडिट, जो भी मेरे बिजनेस में आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो भी मेरे बिजनेस से बाहर जाएगा उसको क्या करेंगे क्रेडिट। तो 4,000 अगर उससे हम लोग क्या किए रिसीव किए तो 4,000 से मेरा बिजनेस क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, मतलब कैश इंक्रीज होगा। तो हम इसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू किसका आया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट कितने से 4,000 से डेबिट और 4,000 से क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। अभी भी 1,000 रुपये क्या हुआ है डूबा हुआ है तो ये फर्म की क्या है लॉस है, फर्म का क्या है लॉस। तो इसको जो है इसको हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से लिखेंगे 1,000 से, ठीक है। मतलब जो डूबा हुआ कोई भी कैश है अगर उसको पकड़ने जाने पर उससे जो भी अमाउंट रिसीव हो जाता है उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है मैंने इसको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि विच अमाउंट आर अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसा कोई भी अमाउंट जो हम लोग अर्न कर लिए बट हमको रिसीव ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अब जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दिया हो आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000, मतलब ये 5,000 मेरी सैलरी हमने तो कमा लिया है बट हमको मिला नहीं है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। अब क्या है कि फर्म है कोई भी कंपनी है इंडस्ट्री है उसमें क्या है सारे एम्प्लॉई को जो भी सैलरी देना है ऑन डेट उसको क्या है दे देते हैं तो सैलरी उनकी क्या करती है पेड हो जाती है। बट कुछ ऐसे एम्प्लॉई हैं जिसका सपोज लोग 10,000 सैलरी हुई, ठीक, 5,000 उन्होंने दिया, 5,000 क्या कर दिया ड्यू बकाया कर दिया, तो उस बकाया वाले सैलरी को बोलते हैं क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये फर्म के लिए क्या है प्रॉफिट है बट उस एम्प्लॉई का क्या है उसका लॉस है, तो हमको एंट्री किस में करनी है फर्म में, तो फर्म का क्या है लॉस। तो जब जितने भी लॉस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सॉरी जो लॉस होते हैं उसको डेबिट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल्स। तो ये जो एक्सपेंसेज है ऑल एक्सपेंसेज रिलेटेड टू नॉमिनल रूल्स, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड प्रॉफिट आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट बट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंस होंगे और जितने भी मेरे लॉस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे और जितने भी मेरे प्रॉफिट होंगे या इनकम होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये फर्म के यहाँ हमको एंट्री करना है। तो फर्म का ये क्या है उसको 5,000 देना था बट दिया नहीं, उसके पास 5,000 पड़ा है, उससे
उसकी जो 5,000 की एसेट्स क्या है, मजबूत स्थिति में है, तो ये फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल्स। तो हम इसकी एंट्री क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, ₹5,000। ठीक है, ये हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसकी एंट्री ए पास करेंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब जस्ट अपोजिट, ठीक। प्रीपेड इट मीन्स कि एडवांस, एडवांस मतलब कि सैलरी जिसकी 20,000 पर मंथ है, अगर उसी मंथ में, मतलब कि उसी मंथ में अगर उसको 2 महीने की सैलरी दे दिया जाए, मतलब एक करंट मंथ की और एक नेक्स्ट मंथ की, तो जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी हमको मिलेगा वो मेरा सैलरी हमारे लिए क्या होगा, एडवांस होगा। बट फर्म के लिए वो क्या होगा, लॉस। उसको करंट मंथ की सैलरी अगर देना होता तो उतना देता, वो लॉस ही है। बट जो करंट मंथ की सैलरी दिया उसके साथ साथ उन्होंने 1 महीने की और नेक्स्ट मंथ की भी सैलरी दे दिया, डेट मीन्स कि होगा उसके लिए भी क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। तो प्रीपेड मतलब पहले एडवांस में देना। जैसे हम लोग कोचिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर अक्टूबर है, अक्टूबर की अगर हम लोग क्या किए, फीस लाकर सबमिट किए, तो ये फीस क्या है, करंट मंथ का है। बट जब अक्टूबर का फीस लाए उसके साथ 2 महीने का फीस लाए, एक अक्टूबर मंथ का भी लाए और एक अक्टूबर के बाद जो नवंबर है उसका भी फीस मैंने अक्टूबर में ही दे दिया। तो जो नवंबर की फीस दी अक्टूबर में ही दे दिया, तो वह जितने भी फीस दिए उसको क्या बोलेंगे, जो नेक्स्ट मंथ की फीस थी अक्टूबर में दे दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एडवांस। एडवांस अब फर्म में करना है, फर्म में किसी भी एम्प्लॉई को हमको एडवांस देना है, तो एक फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो लॉस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितना भी रहेगा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी हम कैश देंगे एडवांस में उसको लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि फर्म का क्या है, लॉस है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंट्रीज। डेप्रिसिएशन ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है कि डेप्रिसिएशन पहले होता क्या है, हम उसको बताते हैं कि डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड डिक्रीज ऑफ वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स। मतलब कि जैसे एसेट्स होता क्या, जैसे कि हम कोई बाइक आज परचेज करके ला रहे हैं, ठीक, न्यू बाइक हमने आज परचेज करके लाया, उसको 1 साल यूज किया, उसके बाद हम उसको क्या है, रीसेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। तो जितने का आज परचेज करके लाया, क्या 1 साल यूज करने के बाद, 1 ईयर यूज करने के बाद उसको हम जितने का लाए थे उतने का बेच सकते हैं, नेवर, इम्पॉसिबल, कभी नहीं। तो क्या होता है कि कोई भी एसेट्स हो उसको यूज करने से जो भी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, जितनी भी वैल्यू उसकी डिक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज वैल्यू इज नोन एज डेप्रिसिएशन। मतलब जो भी एसेट्स हैं उसको यूज करने से जितनी भी वैल्यू उसकी कम होती है, वही कम होने वाली जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक। तो ये भी क्या है, हमने मेरा कंपनी है, कंपनी में 10,000 का कोई भी मशीन लाए, हम लोग ने उसको इंस्टॉल करा दिया, 2 साल 3 साल जितना भी हम इसको यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जितनी भी वैल्यू उसकी कम होती जाएगी वही उसकी क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन, ठीक। इसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक फर्म के लिए क्या है, लॉस है, तो ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पर जो भी एसेट्स रहेगा उसका हम नेम लिखेंगे, फर्नीचर रहेगा फर्नीचर, बिल्डिंग रहेगा बिल्डिंग, मछली रहेगा मछली, जो भी रहेगा यहाँ पर उसके एसेट्स का नाम लिखना होगा, ठीक है। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री हम लोग देते हैं। अब देखो, जैसे कि सपोज करो कि ये क्या है, फर्म है, ये क्या है, फर्म है, ये उसके ओनर है,
ये उसके ओनर है। हमको एंट्री किस में करनी होती है? फर्म की, बिजनेस की। इसकी ओनर की एंट्री वो अपने आप खुद करता है। ठीक, सपोज करो ये फर्म है, इसमें इन्होंने 1 लाख कैश इन्वेस्ट किया, मीन्स कैपिटल इसमें लगाकर बिजनेस क्या स्टार्ट किया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स फर्म क्या करेगा, इस 1 लाख का इसको क्या करेगा, इंटरेस्ट अगर प्रोवाइड कराता है, देता है, तो फर्म के लिए क्या है? लॉस है। फर्म के लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस है तो हम लिखेंगे इसकी एंट्री क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये इसकी क्या होगी? एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, क्यों? क्योंकि फर्म का क्या है? लॉस है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, इसको भी समझते हैं। ड्राइंग क्या होता है कि पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से जो भी कैश या गुड्स विड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो ये क्या है? फर्म है। सपोज करो ए को कुछ पैसे की ज़रूरत हुई तो फर्म से क्या किया? ये विड्रॉ कर लिया 10,000 रुपये। फर्म से मतलब अपने ही बिजनेस से ये 10,000 रुपये क्या किया? पैसा विड्रॉ कर लिया अपने निजी यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो ये 10,000 इसका क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल्स अब ये जो उसका ओनर है इस 10,000 पे किसको इंटरेस्ट देगा? फर्म को देगा। जब फर्म को इंटरेस्ट देगा तो फर्म का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, और इस ओनर का क्या होगा? लॉस होगा। तो हम ओनर की एंट्री तो करते नहीं, हम तो किसकी एंट्री करते हैं? फर्म की, बिजनेस की करते हैं। तो हम कह रहे हैं इसका क्या होगा? फर्म का प्रॉफिट होगा। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो लिखोगे क्या? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये सम स्पेशल इंटरेस्ट की जिसका हम लोग एंट्री बताएं। यहाँ पर 6 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज रिसीव ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटेन ऑफ एज बैड डेब्ट इन ए प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो बैड डेब्ट्स के अकाउंट के फॉर्म में रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स मतलब बैड डेब्ट्स लिख दिया गया था, इस ईयर वो सुभाष से क्या है? 20,000 रुपये रिसीव कर लिए। तो 20,000 रुपये रिसीव किए तो मेरे अकाउंट में या मेरे बिजनेस में वो क्या? 20,000 रुपये आएगा। तो जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे? डेबिट। तो इसका एंट्री क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखते हैं। इसका फॉर्मेट जो होता है आप लोग को बताया भी गया है कि क्या होता है। इसमें 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट इज डेट, पहला किसका होता है? डेट का। जो सेकंड होता है पार्टिकुलर का होता है, पार्टिकुलर्स का होता है। जो थर्ड कॉलम होता है वो एलएफ का होता है, और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, दोनों अमाउंट का डेबिट, अमाउंट क्रेडिट होता है। अब पहला एंट्री क्या है कि पिछले ईयर का जो बैड डेब्ट्स के फॉर्म में 20,000 रुपये मेरा डूबा था, इस साल उसको हमने क्या किया? रिसीव कर लिया। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना? 20,000। तो 20,000 से डेबिट और 20,000 से क्रेडिट। ठीक, नरेशन हम लोग लिखेंगे बीइंग 20,000 रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष ऑन द अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। वह किसका था? बैड डेब्ट्स का जो था, हमने सुभाष से वो 20,000 रुपये क्या है? रिसीव कर लिया। उसको हम लिखते नहीं, आप लोग नरेशन इसका अपने से लिख लीजिएगा। सेकंड एंट्री क्या करते हैं? जो भी एक एंट्री कंप्लीट होगा उसके नीचे एक लाइन क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। सेकंड है कि सैलरी ड्यू टू क्लर्क की 50,000 सैलरी क्या है? बकाया है। तो जो भी सैलरी बकाया है वो फर्म के लिए क्या है? फर्म सैलरी। तो क्लर्क का हो गया, बस फर्म या बिजनेस उसको सैलरी दिया नहीं, तो बिजनेस के लिए क्या है? बेनिफिट है। तो इसका हम एंट्री क्या करेंगे? लिखेंगे सेकंड का सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी
अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कितना है 50,000, इसको हम लिखेंगे 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट। ठीक, इसकी भी एक लाइन क्लोज की। नेक्स्ट है थर्ड में करा है कि आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर का 10,000 रेंट इस साल मैंने पेड कर दिया, मतलब एडवांस में पेड कर दिया। तो भी जो भी पेड करेगा उसके लिए वो क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है। तो ये फर्म पेड कर रहा है तो फर्म के लिए क्या है, लॉस। क्या कर रहा है, रेंट। तो उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे क्या, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश में दिया है तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना दिया हो 10,000, तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। ठीक, नेक्स्ट एंट्री है 4 करा है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹50,000। अब 50,000 की मशीनरी थी, ठीक, 50,000 का मशीनरी था, इसको हम यूज किए 1 ईयर, तो उसका 10% वैल्यू क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो इस 50,000 का हम लोग 10% फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 5,000, मतलब कि 1 ईयर में 5,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, किसका, फर्म का। तो फर्म का लॉस हुआ तो इसको हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किस पर है, फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से, हम 50,000 से एंट्री नहीं करेंगे, कितने से एंट्री करेंगे, 5,000 से, कि फर्म का कितना लॉस हुआ 5,000, तो 5,000 डेबिट 5,000 से क्रेडिट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो रहा है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। नेक्स्ट है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 1 लाख। 1 लाख रुपए है उसका कैपिटल, उस 1 लाख पर फर्म को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, कितना 12%। जब 12% इसका फाइंड करेंगे 2 से कैंसिल आएगा कितना 12,000। ठीक, फर्म को इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए वो क्या है, लॉस है। तो जब भी लॉस होगा तो उसका हम एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल्स अकाउंट, कितना 12,000 से, 12,000 डेबिट और 12,000 क्रेडिट। ठीक, लास्ट वन, एक लास्ट वाला एंट्री है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कितना 8,000। तो फर्म को क्या है, अगर कोई भी इंटरेस्ट ड्राइंग का उसको क्या होगा, रिसीव होगा, मिलेगा, तो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो इसके एंट्री भी बताए हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 8,000 से डेबिट और 8,000 से क्रेडिट। अब क्या करेंगे, सारा एंट्री करने के बाद यहाँ टोटल अमाउंट में लिखेंगे, टोटल जो भी अमाउंट होगा इसको ऐड करके डेबिट और क्रेडिट का लिखेंगे, दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं, 5 5 2 7 8 5 13 14, सॉरी इसको ऐड करें ऐसे, देखो 50,000 20,000 70,000 70 10 80 80 5 85,000 85 10 95 2 97,000 97 3, कितना हुआ 1,05,000। तो ये क्या हुआ 1,05,000, ये भी हुआ, वही अमाउंट इधर भी है इसलिए 1,05,000 इधर भी होगा। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद इसको ऐड करके दिखा देना कि यहाँ पर टोटल कितने हैं। ठीक है, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट का। आई होप कि आप लोग को ये जो स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के आज एंट्री मैंने पास करके दिखाई आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।